तेरे दम से जिंदगी खामोश है, मुझको अब ना होश है। तू कर मैं खुद में हूँ, उतना मुझ में तू है। कादा कर दे, जिंदा कर देना या मौला, करम कर दे करम। सर मेरा नाम दीपक सिंह तोपाल है। हाँ सर, मैं वैसे दरअसल आर्टिस्ट के लिए काम करता हूँ। जैसे देहरादून में जितने भी आर्टिस्ट हैं तो उनके लिए मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस करता हूँ और उनके लिए लिरिक्स लिखना, म्यूज़िक प्रोड्यूस करना, उनके लिए रिकॉर्ड करना। तो यही है मतलब मेरा काम, ताकि आर्टिस्ट आगे बढ़ें और आर्टिस्ट का जो एक शौक है वो पूरा हो, उनके सपने पूरे हो, इसके लिए मैं काम करता हूँ सर। जी सर, स्टार्टिंग में देखिए हर किसी का जो स्टार्टिंग फेज़ होता है उसमें वो काम सीखता है। तो काम सीखने में थोड़ा टाइम लगा बेशक, और लेकिन ये है कि मेहनत थी, लगन थी, तो काम आ गया मुझे। और काम करते-करते मुझे लगभग 6 साल हो गए हैं और इसमें मैंने मतलब विभिन्न लोगों को मतलब मैंने चांस दिया, कई बार कोलैबोरेट किया लोगों के साथ, कई बार मतलब उनके लिए सॉन्ग्स बनाए। तो करते-करते सर क्या बोलते हैं, एक एक जिसे बोलते हैं दौर, एक दौर बन गया है। मतलब एक दौर बनने को है और 10 साल भी जल्द पूरे होंगे, आप ये देखेंगे पूरा होते हुए। और आर्टिस्ट के लिए हम काम करते हैं, आर्टिस्ट की सेवा के लिए, और उनके मतलब जो भी उनके जो क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हैं कि उनके ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हम यहाँ पे हैं। जी मेरे काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, उसमें मैं आपको एक अपने एक गाने का मैं आपको कुछ लाइन सुनाता हूँ। तो ऐसा है कुछ, अरसा हो गया, तो इस प्रकार से है। हुँ, हुँ। गम गम सीने से लगा, जो तू हुआ है जुदा, गम सीने से लगा, जो तू हुआ है जुदा, कि तुझसे मिले बिना एक अरसा हो गया, कि तुझसे मिले बिना एक अरसा हो गया। मेरी थी क्या खता, तू मुझको ये बता, मेरी थी क्या खता, तू मुझको ये बता, कि तुझसे मिले बिना एक अरसा हो गया। जी सर, कुछ सॉन्ग्स मैंने किए हैं उत्तराखंड के भी। दरअसल सर ऐसा होता है कि जब उत्तराखंड से आदमी मतलब जाता है मुंबई, तो नया शहर होता है, बड़ा शहर है और काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि सर यहाँ पे तो हम जो उत्तराखंड के लोग हैं, हम लोग भोले-भाले सीधे-साधे हैं। वहाँ पर भी लोग अच्छे हैं, बट ये है कि वहाँ पे लाइफ़ थोड़ा फ़ास्ट है, तो हमको ढलने में थोड़ा टाइम लगता है, सीखने में, तौर तरीके सीखने में टाइम लगता है। जो क्या बोलते हैं, सिटी में कैसे मतलब क्या कैसे हम प्लेस बना सकते हैं अपनी, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई होता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जी सर, देखिए ऐसा होता है कि शो में हम लोग गए थे, बेशक गए थे, मतलब मैं बेशक गया था। बट ये है कि ऐसा होता है कि आप इतने बड़े शो में जाते हैं और वहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब क्या है कि हमको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। वो हम एग्ज़ैक्टली हर चीज़ ऑन कैमरा बताना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप ऐसे गाइए, आप इसी तरह से गाइए, आपके लिए यही गाना सही है। जैसे आपने देखा होगा कि दिवाली आती है तो सारे दिवाली के गाने चल रहे हैं, ठीक है? और कोई गेस्ट आ रहा है तो सारे गेस्ट के गाने चल रहे हैं। कोई भी मन से जो है हम गाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, और हमारे जो मन की जो इच्छाएँ होती हैं, हम जो जैसे हम लोग जो चाहते हैं, जो हम एक वर्ल्ड हमारा जैसा हम सोचते हैं, जो जैसे एक सिंगर सोचता है कि ऐसा होगा, और जो सपने होते हैं वैसा नहीं होता है, कुछ अलग ही होता है। हाँ जी, हाँ जी, और हीरो का दरअसल रोल भी नहीं होता। हीरो जो है अपना, जो हीरो का संगीत से क्या मतलब, उनको एक्टिंग से मतलब है। तो हीरो एक्टिंग जज कर सकता है, सिंगिंग जज नहीं कर सकता। तो बट ये है कि हर चीज़ है, वो है कि मैं इस बारे में अगर मतलब सवाल मतलब थोड़ा-सा मुझे मतलब ना पूछे तो सर, क्योंकि मुझे काफ़ी मतलब मैं काफ़ी स्ट्रगल मैंने देखा है उस फ़ेज़ में, और ये मैंने देखा है कि जब मैं अकेला पड़ गया था। देखो, ये आपका स्ट्रगल नहीं है, जी, ये आप औरों के लिए आप ये हर किसी का स्ट्रगल है। ये ये संघर्ष है, ये आपके लिए आप औरों के लाइफ प्रेरणादायक है, क्योंकि आपके जैसा जी, कहीं और हम भी जाएँगे, जी, कई लोग जाएँगे, जी, तो उनके साथ भी जी। किस तरह से होना है, क्या जी, होना, देखिए तो ऐसा होता है यही कि मुद्दा है। हर कलाकार जो होता है, हर कलाकार के कुछ सपने होते हैं, और उसको स्टार्टिंग में देखो हर कलाकार को कुछ पता नहीं होता है, ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, बस उसे संगीत से मतलब है कि भई कैसा अच्छा गाना है, अच्छा हर कलाकार गाता है, अच्छा गाता है, उसकी कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है। वीकनेस क्या होती है, कुछ लोग क्या करते हैं वीकनेस को उभारते हैं उसकी,
जैसे मान लीजिए कोई कहीं पे बेसुरा गा रहा है तो उसको क्या वीकनेस को लोग वो करते हैं कुछ लोग। तो क्या होता है कि कुछ लोग तारीफ़ भी करते हैं, तो हमको तो हमेशा वो पॉइंट देखना चाहिए जो हमारा स्ट्रॉन्ग हो। हमें तारीफ़ वाला पॉइंट देखना चाहिए और हमें उसी को प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, कभी भी हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने मतलब कुछ चीज़ खो दी है। मैंने भी ये देखा कि जब मैं अकेला पड़ गया था, जब मैंने ये देखा कि जब मैं वहाँ पे थोड़ा वीक पड़ गया हूँ, तो मैंने काफ़ी काम सीखा मैंने। यहाँ पे आया मैंने काम सीखा, मैंने बोला संगीत से कुछ नहीं होगा केवल, गाने से कुछ नहीं होगा। तो गाने के साथ आपको संगीत सीखना भी ज़रूरी है, आपको म्यूज़िक डायरेक्शन मतलब करना भी ज़रूरी है, म्यूज़िक आना हर चीज़ में ज़रूरी है। मतलब म्यूज़िक के जो बाकी सारे जो क्या बोलते हैं उसे एलिमेंट्स हैं, वो भी आपको सीखना ज़रूरी है। तो मैंने इसी गिटार सीखा जैसे मैंने, म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखा, ठीक है? लिरिक्स में राइटिंग मैंने थोड़ा-सा उस पे ध्यान दिया, कंपोज़िंग पे ध्यान दिया। अब ऐसा है कि मेरे पास सारे हर प्रकार के सॉन्ग हैं, खुद के मेरे लिखे हुए लिरिक्स हैं, कंपोज़िशन है, तो ये सब चीज़ें मैंने कमाई है, अपनी मेहनत से कमाई है और लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मेरा साथ दिया, उन सबका धन्यवाद। जिन्होंने मुझे मेरी गलतियाँ मुझे दिखाई, उनके उसके लिए भी धन्यवाद। सर देखिए मेन तो लोगों को होता है कि अपना जो म्यूज़िक है, जो गाना है वो अच्छा जाए। तो म्यूज़िक मेरा चमकता है, दिखता है, म्यूज़िक में मेरे स्पार्क है। तो ये है कि लोग आएँ तो लोग आएँ, ये आदर्श विहार लेन नंबर 2 श्यामपुर प्रेमनगर राणा चौक के करीब है। तो यहाँ पर मेरा स्टूडियो है, प्रिज़्म बाय रिकॉर्डिंग स्टूडियो के नाम से। जी। देखिए जर्नी तो मैंने मतलब बताया लोगों को कि जब मैं स्टार्टिंग में स्कूल टाइम पे था, तो स्कूल टाइम में हमारे कैसेट आया करती थी। तो हम लोग क्या करते थे कि टेप रिकॉर्डर में कैसेट सुनते थे। तो 2003 में मेरा 10th था, 10th मैंने 2003 में किया है। तो उन दौरान क्या था कि मैं स्टार्टिंग से ही जब मैं उसी स्कूल में था, तो मैंने बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया और वो मेरे से गाना सुना करते थे। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई रियलिटी शो वगैरह ये सब नहीं थे, टीवी भी कम था, शायद डीडी मेट्रो और डीडी वन आता आता था। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग कैसेट के भरोसे थे और मेरे दोस्त जो थे मेरे भरोसे थे स्कूल में। तो वो सोचते थे कि ये गाएगा, मुझे डिमांड करते थे गाने की। तो पढ़ाई भी होती थी और फ्री टाइम पे फ्री क्लासेस पे लंच टाइम पे गाने भी होते थे मेरे। तो इस प्रकार से उनसे बढ़ावा मिला मुझे। तो मेरे दोस्तों ने मेरा हमेशा हमेशा सपोर्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि हर किसी सिंगर, हर किसी आर्टिस्ट के लाइफ में ऐसे दोस्त हों जो उसको सपोर्ट करें। सर देखिए चुनौतियों का सामना ये करना पड़ा कि अ, जब तक मैं स्कूल में था तब तक तो मेरे दोस्त मेरे साथ थे। बट जब मैंने स्कूल से कॉलेज में गया तब भी एक कुछ हद तक साथ थे। बट ये है कि जब मैं कॉलेज मेरा छोटा तो मैं अकेला पड़ गया था। तो मतलब ना किसी को सुनाने के लिए कुछ था और इस प्रकार से मैं जब रियलिटी शोज़ में गया, जब मैंने देखा कि काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है और हर चीज़ के लिए एक तरह से लाइन लग रही है, नंबर लग रहा है और उसमें भी क्या है कि उनकी चॉइसेस और क्या है कि बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने कि मैं हर चीज़ क्या डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हाँ, परिवार से सपोर्ट था मेरा क्योंकि आवाज़ अच्छी होती है तो घरवालों को भी अच्छा लगता है। तो घरवालों को अच्छा लगता है कि कोई गुनगुना रहा है मतलब उनकी एक तरह से आत्मा गुनगुना रही है, ये परिवार हमारी आत्मा होती है। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो बच्चा है वो गुनगुना रहा है तो अच्छा है मतलब अच्छा लग रहा है और मतलब इस प्रकार से हर शैली के गाने गाना, हर प्रकार के गाने गाना तो एक तरह से एक परिवार वालों में भी एक विषय रहता था कि यार ये अच्छा तो गाता ही है। तो इस प्रकार से शुरू में मना नहीं किया। बट ये एक एज आने के बाद उन्होंने बोला कि भई इससे इनकम सोर्स क्या है? तो फिर देन हमने जो है सीखा, बहुत मेहनत की और ये स्टूडियो आज आपके सामने है। तो और अब तक कितने सर देखिए मैंने काउंट तो नहीं करता कभी भी अपने गाने बट ये है कि लगभग 25 से ऊपर मेरे गाने हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जो मैं पाइपलाइन में जैसे कुछ मेरे गाने हैं जो कि अभी आने हैं, बन रखे हैं, आने हैं और वैसे मेरे रिलीज़ सॉन्ग है उनमें से मतलब दिल को तो सर अभी बहुत सारे गाने मेरे सारे ही गाने मैं दिल से बनाता हूँ बट ये है कि मैं आपको एक गाना सुना देता हूँ। हाँ, जी, जी। तो अ, हुँ, हुँ, तू मिलेगा, मिलेगा यकीन है फिर मिलेगा, मिलेगा यकीन है वादा किया था तू देगी मेरा साथ फिर जाना तूने क्यों छोड़ा मेरा हाथ। मैं सर क्या मैसेज देना हाँ, चाहेंगे? सर जो नए युवा हैं उनको मैं ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि कभी भी अपने आप पे विश्वास ना छोड़ें
और ऐसा अपने आप को मान के चलें कि आप में वो सामर्थ्य है, ठीक है? आप जिस भी लेवल पे हो, आप भले ही मान लीजिए आप थोड़ा कमज़ोर गा रहे हो या फिर थोड़ा इतनी प्रैक्टिस नहीं है, बट ये है कि रियाज़ से हर चीज़ संभव है। रियाज़ से आप हर चीज़ कर सकते हो। जैसे कि हमारे जितने भी महान लोग हैं, जितने भी हमारे संत महान जो भी हुए हमारे जो देश में, सब यही बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो हमेशा आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को कम मत समझिए और सही दिशा में, दिशा सही पकड़िए और अपने आप को आप उज्जवल देखेंगे। मैं चला फिर चलता ही गया, मैं रुक भी ना सका, ना दम ही है भरा, मेरी जिंदगी खामोश है, मुझको अब ना होश है। तू कर दुआ, कर दुआ, कर दुआ, तू कर दुआ, कर दुआ, कर दुआ, तू कर दुआ, कर दुआ, कर दुआ, तू कर दुआ, कर दुआ, कर दुआ। तेरी इन दुआओं का असर ही तो मुझ में है, जितना मैं खुद में हूँ उतना मुझ में तू है। काश तू आ जाए फिर से, मुझ में ही रह जाए, ना जाए फिर से। मुझको तू जिंदा कर दे, जिंदा कर देना, या मौला करम कर दे, करम तू कर देना। कर दुआ, 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 कर दुआ।